हेलो क्लास 9। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये हमारा चैप्टर फोर्थ है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले क्या है, चैप्टर के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब टॉपिक में मोशन टर्म यूज हुआ है, मोशन। तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों की मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी सराउंडिंग को चेंज करे तो हम कहेंगे कि वो मोशन किस, वो ऑब्जेक्ट किस में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे जैसे आप कार पे बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता लगता है कि कार मोशन कर रही है? तो आप सराउंडिंग को देखते हो। सराउंडिंग जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है, कभी पेड़ पौधे, कभी दुकानें आती हैं, है ना, कभी घर आते हैं। तो विद जो सराउंडिंग है वो टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें पता लगता है कि ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब उसके सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ सराउंडिंग चेंज हो रही होगी। अगर सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किसमें है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज मोशन, तो मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its surrounding with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी सराउंडिंग को क्या है, चेंज कर रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन। तो चलो अब मोशन और रेस्ट हमें समझ आ गया। अब कितने टाइप के मोशन होते हैं देखो। अगर कोई स्ट्रेट मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन कहेंगे। अगर कोई स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन हो गया। अगर कोई क्या है, अपनी किसी एक पोजीशन के अबाउट आगे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो उसे वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। अगर कोई क्या है ऐसे करके, मतलब एक क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये दो टर्म सबसे पहले हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। और उससे भी पहले हम फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं बच्चों। और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू होती है जिनमें सिर्फ। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें क्या है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? दो टाइप की डिस्कस की हमने। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी? एक होती है स्केलर और दूसरी वेक्टर। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी बच्चों ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें क्या है, सिर्फ ओनली वैल्यू होती है, वैल्यू। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी होती है बच्चों। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, ये क्या है, या फिर मास, है ना। जैसे कि क्या है, कोई जब आप सामान लेने जाते हो, मान लो कि आप सब्जी लेने जाते हो, तो आप क्या कहते हो दुकानदार से? 2 किलो सब्जी देना, मतलब 2 किलो भिंडी दे दो, 2 किलो कद्दू दे दो, है ना, इस तरीके से। तो 2 किलो क्या है, किलो, 2 किलो है जो है वो हमारा क्या है, वैल्यू है, वैल्यू। हम उसे ऐसे नहीं बोलते 2 kg साउथ, 2 kg नॉर्थ, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ वैल्यू बताते हैं। तो जहां पे हमको सिर्फ वैल्यू पता हो, जिसको हम जिस क्वांटिटी को सिर्फ वैल्यू से डिफाइन किया जा सके, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। और जिनको क्या है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे है कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आप फोर्स लगाते हैं, तो आपको ये बताना पड़ता है कि राइट टू लेफ्ट लग रहा है फोर्स, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है या लेफ्ट टू राइट लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, क्या है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है उसमें। तो ये जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, हमको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता लगा। अच्छा, अब आती है पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो है बच्चों डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर, कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसने टोटल कितना पाथ को कवर किया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ना
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल लिया और फिर बी से सी पॉइंट तक चला। ए से बी पॉइंट तक मैं चल लिया 4 मीटर और बी से सी पॉइंट तक चल लिया कितना 3 मीटर, हाँ 3 मीटर। तो मैं कहूँ टोटल कितना पाथ कवर किया, तो 4 ये 3 ये कितना हो गया टोटल पाथ 7। तो 7 मीटर कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस 7 मीटर, ये बहुत ही आसान है। देखो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू बताते हैं हम, डायरेक्शन नहीं होती है। थर्ड, अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो बच्चों ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, मतलब डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, जीरो हो सकती है, जीरो बट नेवर नेगेटिव, क्योंकि स्केलर जो होता है उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं, तो ये नेगेटिव नहीं होती बच्चों। नेगेटिव सिर्फ वही होगा जिसमें डायरेक्शन भी होगी, तो उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है। और एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट दिख रही है, किसमें हम मेजर कर रहे हैं इसको, तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो क्या होती है, एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर। क्या होती है, मीटर। समझ आया होगा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो चलो इसी उसमें देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बच्चों। शॉर्टेस्ट पाथ किस किस के बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब स्टार्टिंग और जो क्या है फाइनल पॉइंट उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर मैं कहूँ कि शॉर्टकट मारो तो जरा, तो शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट लेंगे आप, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो देखो इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में। तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज मान लो। तो हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो AC स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे, तो 9 प्लस 16 25 का रूट कितना हो गया बच्चों, तो 25 का रूट हो गया 5। यानी शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया 5 मीटर। तो ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 5 मीटर, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। 5 मीटर कहां से कहां तक, A टू C, तो डायरेक्शन भी लिखेंगे A टू C, डायरेक्शन भी लिखते हैं और वैल्यू भी लिखते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अच्छा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी लिखते हैं इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहे हैं। तीसरा, ये पॉजिटिव हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, एंड कैन बी नेगेटिव, और नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दे रखी है बच्चों। अब मान लो मेरे को A टू C मतलब C टू A जाना है और मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया, तो वो नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट सेम है, SI यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। अब यहां पर एक चीज नोट में आपको ध्यान में रखना है, वो नोट में क्या है, वो नोट में ये है कि जब स्ट्रेट मोशन होगा, स्ट्रेट कोई मूव कर रहा है, मान लो यहां से यहां तक चल लिया A से B, यहां से यहां तक कितना चल लिया 10 मीटर, तो इस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो मतलब मैं कहूं कि A से B चल लिया 10 मीटर, बोलो बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और टोटल पाथ भी यही है। तो जनरली अगर सिर्फ आगे मूव कर रहे हैं, आप स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टर्म में ज्यादा वो सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब जो हम टर्म पढ़ेंगे, उस टर्म पढ़ने से पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्या है कि ऐसे करके ये एक बंदा है, एक एथलीट है, वो यहां से मूव किया और यहां से उसने क्या किया, उसने यहां से मूव किया, यहां से मूव किया, यहां से मूव किया, और ये बी पॉइंट, अपोजिट बी पॉइंट तक पहुंच गया। और मान लो कि जिस सर्कल में घूम रहा है उसका जो डायमीटर है वो 100 मीटर है, उसका जो डायमीटर है वो 100 मीटर है। अगर मैं पूछूं कि इसने यहाँ A टू B ट्रेवल किया है,
A2 क्या किया है, B ट्रेवल किया है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस ने ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा बच्चों। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो अगर ये पूरा राउंड मारता तो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस लगता है, तो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन इसने तो आधा ही राउंड मारा है, तो आधा राउंड का मतलब क्या है, 2 से 2 हाफ कर देंगे ना इसका, तो हाफ यानी पाई आर। पाई क्या है 22/7 और इनटू आर कितना है। तो देखो अगर डायमीटर 100 है तो आपको पता है मैथ्स में क्या सीखा हमने कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना होता है, वो डायमीटर का आधा होता है, यानी 100 का आधा हो जाएगा, यानी 50 हो गया है ना। इसका इनटू इससे करो तो कितना हो जाएगा 1100/7 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा दिख रहा है, तो देखो ये है शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा 100। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया 100। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, और वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। हम जो ये इस वीडियो को छोटा रखते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन। और आपको सारी वीडियोस देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी पूरी चैप्टर की। थैंक यू।